हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र हब में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप 2026 में यूपी बोर्ड देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो बच्चे 10th या 12th दोनों में हैं, 2026 में यूपी बोर्ड देंगे, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो का लास्ट तक ज़रूर बने रहें अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद का। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार मतलब पूछा जाता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1890 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म जो है, जन्म के बारे में थोड़ा सा मतलब जो है ये रहता है कि इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में भी माना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, कहीं जगह पे 1889 दिया होता है और कहीं जगह पे 1890 दिया होता है। तो जो ना ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, 1890 भी माना जाता है, 1889 भी माना जाता है। 30 जनवरी 1890 ईस्वी में भी हुआ था, 30 जनवरी 1889 में हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रसाद के पिता बाबू देवी प्रसाद की मृत्यु उनके बाल्यकाल में ही हो गई थी। मतलब जो है प्रसाद जयशंकर प्रसाद के जो पिता थे बाबू देवी प्रसाद, तो उनकी मृत्यु जो है उनके बाल्यकाल यानी बचपन में ही हो गई थी। प्रसाद की शिक्षा केवल 8वें दर्जे तक हुई थी। यानी जो है प्रसाद की जो जयशंकर प्रसाद थे उनकी जो शिक्षा थी वो 8वें दर्जे यानी 8th क्लास तक ही हुई थी। ठीक, किंतु घर पर उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत की अच्छी शिक्षा मिली। उन्हें घर पर जो है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत की अच्छी शिक्षा मिली थी। संस्कृत साहित्य के प्रति उनका गहन अनुराग था। उन्होंने वेद और उपनिषदों के साथ साथ इतिहास और दर्शन का भी गंभीर अध्ययन किया। ठीक, उन्होंने मतलब जो है वेद और उपनिषदों के साथ साथ इतिहास और दर्शन का भी गंभीर अध्ययन किया। काशी के अच्छे कवियों की संगीत उन्हें बाल्यकाल में ही मिल गई थी। यानी आप लोगों को पता होगा कि वाराणसी में ही काशी है। ठीक, तो वो काशी मतलब उनका जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी में काशी में हुआ था। तो वहाँ के जो अच्छे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद कवि हैं, तो वहाँ के जो अच्छे कवि थे उन्हें मतलब उन कवियों की संगीत उन्हें बाल्यकाल में यानी जन्म मतलब जब छोटे थे वो तभी से मिल गई थी, जिससे बचपन से ही उनकी रुचि काव्य के प्रति जागृत हो गई थी। प्रसाद जी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो मतलब बचपन में ही उनका मतलब देहांत हो गया था, इसलिए उनका जीवन जो था बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। अनेक पारिवारिक कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। और जो जयशंकर प्रसाद थे वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में क्षय रोग से उनका देहांत हो गया। यानी जो जयशंकर प्रसाद थे उनका जो है मतलब देहांत जो है वो क्षय रोग के कारण हो गया था, वो भी 15 नवंबर 1937 में। आप लोग एक चीज़ याद रखना, जन्म और मृत्यु आप लोग ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। और आगे लिखा है कि 15 वर्ष की आयु से ही प्रसाद ने लिखना आरंभ कर दिया था। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। उन्होंने नाटक, काव्य, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने काव्य भी लिखे हैं, नाटक, कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। ठीक है, वे मूलतः कवि थे, ये आप लोग याद रखना है, वे मूलतः कवि थे। और एक बात और बता दूं कि ये छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद एक अच्छे स्तंभ माने जाते हैं। 4 स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा। तो ऐसा माना जाता है कि जो जयशंकर प्रसाद थे उन्होंने छायावाद जो था उसको मतलब उन्नति तक लेकर गए थे। तो जयशंकर प्रसाद जो है मतलब इम्पोर्टेंट कवि है, तो इनका जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लेना ताकि अच्छे से लिख के आओ और अच्छे ही नंबर मिले। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं।
साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद का। तो साहित्यिक परिचय भी हम लोग देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म मृत्यु देखो यहाँ पे लिखा है। मैंने बताया आप लोगों को कि जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में थोड़ा सा वो रहता है। 1889 भी माना जाता है और 1890 भी माना जाता है। इनका जन्म 1889 या 90 लिख देना, और 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार थे, कहानीकार और उपन्यासकार थे। वे छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ये याद रखना, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, क्योंकि छायावाद युग के 4 स्तंभ माने जाते, उसमें से एक मतलब प्रमुख स्तंभ थे। उनके साहित्य में भावुकता है, देशभक्ति है, दर्शन है, सौंदर्य बोध है और प्रकृति प्रेम का अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है। तो जो मतलब सामान्य हिंदी वाले होते हैं उन्हें तो जीवन परिचय पूरा ही पढ़ना होता है, लेकिन जो मतलब साहित्य हिंदी वाले होते हैं उनसे अक्सर साहित्य जीवन परिचय पूछा जाता है। मतलब किसी कवि का साहित्य मतलब जीवन परिचय पूछा जाता है। तो इसलिए जो है ये आप लोगों के मतलब बहुत काम का है, सामान्य और साहित्य दोनों के लिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं साहित्यिक युग। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। अन्य 3 हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद एक है, 4 है। ठीक, उन्होंने छायावाद को काव्य की भावात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचाया, यानी इन तीनों लोगों ने छायावाद को मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इनकी मतलब प्रमुख जयशंकर प्रसाद की प्रमुख जो है काव्य रचनाएं कौन सी हैं। तो इनके बारे में हम लोग सबसे जो महाकाव्य है इनका ये कामायनी है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनकी रचनाएं जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये पूछी ही जाती हैं। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पर आप लोग ज़्यादा मतलब ध्यान देना और याद कर लेना बहुत अच्छे से। कामायनी महाकाव्य है इनका, जिसमें मानव मन की विभिन्न भावनाओं का दार्शनिक चित्रण किया है जयशंकर प्रसाद ने। और रचनाएं हैं इनकी आंसू है, झरना है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है और लहर है। ठीक है, तो इनकी ये रचनाएं हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये आप लोग याद कर लेना। ठीक, आप लोग याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कामायनी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये महाकाव्य है, ये याद कर लेना आप लोग। चलिए नाटक के बारे में बात करते हैं कि प्रसाद हिंदी नाटक के पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। यानी जो प्रसाद हैं वो हिंदी में जो नाटक होते हैं वो पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उनके नाटक ऐतिहासिक और पौराणिक, एक मिनट यहाँ पे, उनके जो नाटक हैं वो ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। यानी पौराणिक मतलब पुरानी और ऐतिहासिक घटनाओं पर उनके नाटक जयशंकर प्रसाद के आधारित होते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और गौरव का चित्रण होता है। अब प्रमुख नाटक उनके कौन कौन से हैं ये इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, राजश्री, कामना, एक घूंट, विशाख और कल्याणी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग मतलब इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये मल्टीपल वाले में भी पूछे जाते हैं और मतलब इसमें तो लिखना ही आप लोगों को पड़ेगा जी, मतलब इसमें तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा जीवन परिचय में। उपन्यास के बारे में बात कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। ठीक, इनकी प्रमुख कहानियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी प्रमुख कहानियां हैं ग्राम संपादन, छोटा जादूगर। तो इनकी भाषा शैली भी कभी कभी पूछी जाती है कि मतलब जीवन परिचय में भाषा शैली भी पूछी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद का मतलब साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है, भाषा शैली कैसी थी ये पूछा जाता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग कायदे से इसे पढ़ लेना अच्छे से। तो भाषा शैली के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रसाद जी की जो भाषा शैली थी वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है, जो गंभीर मतलब संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जो गंभीर, सौंदर्यपूर्ण और भाव प्रधान है। उन्होंने काव्य में प्रतीकों
बिंबों और अलंकारों का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया है। प्रतीकों का, बिंबों को, अलंकारों का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया है उन्होंने काव्य में अपने। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना कि जो जयशंकर प्रसाद थे उन्होंने अपनी मतलब रचनाओं में, तो उन्होंने अपने लेखन में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, जो गंभीर है, सौंदर्यपूर्ण और भाव प्रधान है, उसमें भाव भी हैं और गंभीर भी है। और उन्होंने मतलब काव्य में प्रतीकों, बिंबों और अलंकारों का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया है। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगर मैं आगे वीडियो बनाऊँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर तो आपको पहले मिले। थैंक यू।